नमस्कार दोस्तों। मिर्ची में कैल्शियम की कमी से एक डिसीज आती है जिसे हम बोलते हैं ब्लॉसम एंड रॉट। यह डिसीज फल बनने के बाद से शुरू होती है। तो चाहे मिर्ची हो, टमाटर हो, ये दो तीन ऐसी फसलें हैं जिनमें ब्लॉसम एंड डिसीज आता है। फल की क्वालिटी बिगड़ जाती है, जैसे मैं इस चित्र में बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप पूरा देखिए, मैंने कैल्शियम के बारे में पूरी जानकारी दी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री स्कूल फॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में। सबसे प्रचलित उर्वरक है, और जब आपकी फसल, स्पेशल मिर्ची की फसल में आपके फ्लावर बड है वो गिर जाते हैं, या आपकी जो ऊपरी टीप है पौधे की वो नहीं चल पाती है, या पौधे की ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो इस कंडीशन में हम कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैल्शियम नाइट्रेट क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और कौन कौन से फसलों में किया जाता है। इसके ऊपर हम सारी चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में जरूर ही बने रहें, और नए यदि आप हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट क्या है? तो कैल्शियम नाइट्रेट में दो तत्व है। पहला है कैल्शियम, दूसरा है नाइट्रेट। नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब कि प्राथमिक पोषक तत्व। दूसरा है कैल्शियम, जिसका नाम है द्वितीयक पोषक तत्व। कैल्शियम कहते हैं कि हड्डियों को मजबूत करता है मनुष्य में। वैसे ही पौधे में, स्पेशली मिर्ची के पौधे में, आपके फल फूल, आपकी नई ब्रांचेस, आपके नए ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। यदि आपकी फूल अवस्था है, जैसे 45 दिन, 60 दिन, 75 दिन, 90 और 120 दिन, इन तीन अवस्था पर यदि हम कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं तो हमारी फसल बहुत ही मजबूती प्रदान करेगी। साथ में जो आपकी मिर्ची आ रही है, चाहे आप लाल लगा रहे हो या हरी लगा रहे हो, दोनों में मजबूती प्रदान होगी। तो कैल्शियम के फायदे देख लेते हैं हम क्या है। कैल्शियम का सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि आपकी अगर मिर्ची है तो उसमें उसके जो बाहरी कवर है मिर्ची का, उसको बढ़ाने का काम करेगा, बीजों की संख्या को बढ़ाने का काम करेगा। इसके साथ साथ आपकी मिर्ची में कलर वैल्यू को बढ़ाएगा, क्योंकि मिर्ची में होता है ओलियोरेजिन, और ओलियोरेजिन होता है लाल कलर को बढ़ाने वाला। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी कैल्शियम नाइट्रेट के महत्व। यदि हम बात करते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, तो कैल्शियम नाइट्रेट में तत्व जो कैल्शियम होता है वह 18.5% होता है, और नाइट्रोजन 15.5% होता है, और यह टोटली वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर होता है। कैल्शियम नाइट्रेट को कौन सी मृदाओं में देना चाहिए? तो कैल्शियम नाइट्रेट को स्पेशली तो न्यूट्रल करने के लिए यह क्षारीय प्रकृति का होता है। मतलब कैल्शियम नाइट्रेट यदि आप प्राकृतिक नहीं डाल रहे हो, नेचुरल डाल रहे हो, तो यह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जहां आपकी मृदाएं, जहां पीएच थोड़ा सा गड़बड़ है, एसिडिक की ओर है, तो वहां पर आप उपयोग कर सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट का। तो एसिडिक कंडीशन में हमें कैल्शियम नाइट्रेट को देना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट का सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसको ड्रिप से आप चला सकते हो, साथ में इसको आप स्प्रे भी दे सकते हो। तो स्प्रे हमें कब देना चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। यदि आप इसको स्प्रे में देना चाहते हो तो सबसे पहले आपको, जब आपकी फसल में थोड़ी सी फूल अवस्था आए, आपने कई बार देखा होगा कि जो फूल है, फूल सफ़ेद होता है मिर्ची में, तो फूल का जो स्टॉक होता है वह सूखकर फूल बिना फूले ही गिर जाता है। मतलब फूल ज़्यादा झड़ रहे हैं, स्टॉक झड़ रहा है, या पूरा पौधे की जो ऊपरी ब्रांचेस हैं जो ग्रोथ कर रही है वह थोड़ी सी पीली होकर सूख रही है, तो ये कंडीशन कैल्शियम की कमी कहलाती है। आपके पौधे की ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो रही है, इंटरनोट आपके ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो कैल्शियम की कमी से हो सकते हैं। साथ में इसकी जो जड़ें होती है, अपने रूट टिप, वह ठीक से अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो वह भी कैल्शियम की कमी से होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जब हम 45 दिन पे देते हैं तो उस समय पौधे को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उस समय फूल भी निकलते हैं, और उस समय ही पौधा फल में बनने के लिए तैयार होता है। तो इस कंडीशन में जो नाइट्रोजन है, ये पौधे को क्लोरोफिल बनाने का काम करता है, प्लस प्रोटीन देने का काम करता है। और कैल्शियम जो है वह पौधे को मजबूत प्रदान करता है, पौधे के
सभी भागों को मजबूत प्रदान करता है। तो इसलिए हमें कैल्शियम नाइट्रेट पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। तो अवस्था हमने बताई कि इसको कैसे देना चाहिए। तो फोलियर स्प्रे यदि आप करना चाहते हो तो 45 दिन पे पहला स्प्रे आप करिए, और स्प्रे की जो मात्रा रहेगी 15 लीटर टंकी जो है आपकी, उसमें आपको 35 ग्राम डालना है। और यदि आपकी 20 लीटर की टंकी है तो उसमें 50 ग्राम डालना है। और यदि आपकी 500 लीटर पानी में आपको 200 लीटर पानी में मिलाना चाहते हो तो 500 ग्राम देना है। ये हो गया आपका फोलियर स्प्रे में। लेकिन आप चाह रहे हो कि सर हम ड्रिप इरिगेशन भी हमारे पास है, तो ड्रिप इरिगेशन में कैल्शियम नाइट्रेट को उपयोग करने के क्या तरीके हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में कैल्शियम नाइट्रेट को उपयोग करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि प्रति एकड़ लगभग हम 4 किलो लेवें मिर्ची की फसल में, और 4 किलो जब इसको हम लेंगे तो इसको ड्रिप में आपको अकेला चलाना है कैल्शियम नाइट्रेट को। मैं अभी बताऊंगा कि कैल्शियम नाइट्रेट को कौन कौन से तत्वों के साथ मिलाना चाहिए और कौन कौन से तत्वों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो ड्रिप में आपको 45 दिन पे लगभग 4 किलो प्रति एकड़, फिर आप 60 दिन पे दे सकते हैं 4 किलो, और फिर आप दे सकते हैं इसको लगभग 90 दिन पे या 75 दिन पे आप दे सकते हैं, फिर 90 दिन पे और फिर 120 दिन पे। मतलब आपकी तुड़ाई हो रही है या नहीं तुड़ाई हो रही, इस तरह से आप शेड्यूल इसको दे सकते हैं। लेकिन 3 अवस्था में आपको जरूर देना है, 45, 75, 65 और लगभग आपके 70 दिन पे इसको आपको देना है। बहुत सारी कंपनियों का मार्केट में आपको कैल्शियम नाइट्रेट आता है, लेकिन बेस्ट कैल्शियम नाइट्रेट आपको 1000 से 1200 रुपये प्रति के हिसाब से आपको मिलता है। तो आप अच्छी कंपनियों का ही लीजिए, गलत कंपनियों का उपयोग मत करिए, क्योंकि हम पैसे लगा रहे हैं तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट का सही तरीके से उपयोग करना है। इसके बाद कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट को अकेला चलाने की कोशिश करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप स्प्रे कर रहे हो, सावधानी आपको ध्यान नहीं रखनी है कि यदि आप स्प्रे कर रहे हो तो स्प्रे में आपको कैल्शियम नाइट्रेट को अकेला चलाना है। या तो आपका सबसे बेस्ट कॉम्बो है बोरॉन। बोरॉन के साथ ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि बोरॉन भी फ्लावरिंग में प्लस पोलिनेशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और शुगर ट्रांसलेशन करने में भी पौधे में बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। लेकिन आपको कैल्शियम नाइट्रेट को कभी भी जिस खाद में सल्फर है, जिस खाद में पोटास है, उसके साथ कभी नहीं मिलाना चाहिए। जैसे सिंगल सुपर फास्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, जिनमें सल्फर पाया जाता है उसमें कभी भी नहीं मिलाना है, ये आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम को इन चीज़ों में आपको जरूर ध्यान रखना है, या तो आप अकेला चाहिए या बोरॉन के साथ चलाइए। अगला हम जो बात कर रहे हैं कि इसको कौन कौन सी फसलों में देना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट को मिर्ची में तो आप देते ही हैं। मिर्ची में जिन भी फसल में फूल आता है, जिन भी फसल को हम केस क्रॉप में लेते हैं, मतलब कंद वाली फसलें हो गई, सबसे ज़्यादा इसका जो रिजल्ट देखा गया है वो बेल वाली फसलों में देखा गया है। क्योंकि बेल वाली फसल को जितना ज़्यादा फैलेगा, जितना ज़्यादा लंबा जाएगा, उतना ज़्यादा ही पौधे की शाइनिंग होगी और फल की शाइनिंग होगी। तो कंद वाली फसलों में, केस क्रॉप में, कपास में, आपकी मिर्ची में इसका उपयोग करना चाहिए। सीधी बात है कि जिन फसलों को हम 2-4 दिन में, 8 दिन में तोड़ेंगे या केस क्रॉप में रखेंगे, तो उसमें कैल्शियम नाइट्रेट तत्वों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। सबसे ज़्यादा है कैल्शियम नाइट्रेट को इमोबाइल होता है, इनमोबाइल। इनमोबाइल का मतलब ये होता है, सबसे महत्वपूर्ण इसका भाग है इनमोबाइल होने की, मतलब पौधे में जैसे आप देंगे तो ये जहां पौधे पर पहुंचेगा वहीं पर से ग्रोथ शुरू कर देगा। यह कभी भी वापस नीचे या ऊपर नहीं आता, एक बार पौधे के ऊपरी भागों में जाएगा, वहां फिक्स हो जाएगा और वहां पर यह ग्रोथ करेगा। तो इस तरह से आपको कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में जानना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कैल्शियम नाइट्रेट के बहुत सारे फायदों के बारे में, और बहुत सारे कुछ नुकसान भी है कैल्शियम नाइट्रेट के। कैल्शियम नाइट्रेट के कुछ नुकसान आपको बता देता हूं कि अत्यधिक मात्रा का उपयोग न करें। यदि आप ज़्यादा मात्रा का उपयोग करेंगे तो इसकी वजह से पौधे में डिफिशियंसी क्रिएट होती है, और वह डिफिशियंसी नाइट्रोजन फास्फोरस की डिफिशियंसी क्रिएट हो सकती है। इसलिए कैल्शियम नाइट्रेट की जो रिकमेंडेड मात्रा है उसके दें। अगर हम नेचुरल चीज़ें अगर देखें, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो उनमें हम कौन से दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो जो कैल्शियम हमारा लगभग जो दूध है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। या अंडे का चूर्ण है, अंडे का चूर्ण यदि आपको मिल जाता है, जो अब लोग अंडे अगर स्पेशली लोग खाने में उपयोग करते हैं, तो उसके चूर्ण का उपयोग भी हम कैल्शियम की पूर्ति में कर सकते हैं। तो ये नेचुरल सोर्स है, ऑर्गेनिक सोर्स है, जिसके माध्यम से आप कैल्शियम की पूर्ति पौधे में कर सकते हैं। प्राय मैंने ये देखा है कि कई किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट को जानते नहीं है, ये जानते हैं तो उसका उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन समय से इसका उपयोग मैं एक बार फिर कहता हूँ
45 दिन के बाद जब जब फ्लावरिंग स्टेज आए या फूल अवस्था शुरू हो, तब आप जरूर इस पोषक तत्व का उपयोग करें। और मिर्ची में जो चरपराहट होती है वह कैप्सेसिन की वजह से होती है, और लाल रंग होता है वो कैप्सेंथीन की वजह से होता है। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा कैल्शियम में पाया जाता है, और सॉरी मिर्ची में पाया जाता है। तो इनको बढ़ाने के लिए भी कैल्शियम सबसे ज़्यादा आवश्यक है। कैल्शियम बीजों की जो बीज है मिर्ची में उनको बढ़ाने का काम करता है। प्लस मिर्ची में जो मिर्ची में स्टॉक होता है, मिर्ची के जो बाहरी कवर होता है, जो आपका फल बनता है ना, उसको भी अच्छे बनाने का काम करता है। तो ये मिर्ची के फायदे हुए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जरूर ही ज्वाइन करें। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर अगली बात के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद।